मॉर्निंग एवरीवन, बीएड टुडेज पेपर है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। टुडेज वी हैव लास्ट टॉपिक इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस करिकुलम, ठीक है, एंड व्हाट एक्टिविटीज़ वी हैव डन इन दिस क्राइटेरिया या इन दिस प्रोग्राम। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे ड्यूरिंग कि जब कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं तो बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स हों जिससे कि बच्चे नई नई चीज़ों के बारे में सीख सकें, कौन कौन सी पीसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे बच्चों को जो है नया नया जो है नॉलेज उनको मिले, कुछ सीख सकें, लर्निंग प्रोसेस उनका इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी मैथमेटिक्स के बारे में, 3 लैंग्वेज फार्मूला चल रहा था, उसमें हम लोग लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे। ठीक है, मैथ का कंसेप्ट हम लोग कर चुके थे कि गणित जो है उसको एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं साइंस साइड की ओर, यानी कि विज्ञान की। विज्ञान क्या करता है, देखिए, विज्ञान अनुभव के निरंतर नए क्षेत्रों को समेटते हुए ज्ञान के विस्तृत का मतलब ज्ञान का जो एक डायनेमिक पार्ट है वो क्या है, विज्ञान कहा जाता है। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, बच्चे प्रैक्टिकल करके बच्चे सीखते हैं। वैज्ञानिक तरीकों को, अब ये कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीकों को सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। इससे क्या होता है कि विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। निरीक्षण, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हो गया, अनुमान लगाना, देन गुणवत्ता यानी कि मॉडलों की खोज करना, परिणाम निकालना और नियंत्रित अनुभव के और सिद्धांतों का पुष्टिकरण करना, और भौतिक से संसार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों एवं नियमों तक पहुंचना। तो विज्ञान के नियमों को कभी भी निश्चित स्थायी सत्यता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो क्या कहते हैं कि बेसिक क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम, क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया इसके लिए रहना चाहिए। अब क्या है, वैधता मांग करती है कि पाठ्यक्रम का विषय, प्रक्रिया, भाषा, शिक्षण, अभ्यास के उपयुक्त हो ताकि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। यानी कि जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो जो भी कंसेप्ट ले रहे हैं, जो भी इसमें प्रोसेस है, लैंग्वेज है, वो इस तरह से हो कि बच्चे उसको आसानी से समझ पाएँ और साथ में साथ उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी होती रहे। उसके बाद है कि पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। यानी कि जो लैंग्वेज हो, जो उसके लिए मैटर तैयार किया गया है, वो इस तरह का होना चाहिए कि आसानी से बच्चे इसको सीख सकें। और उससे क्या होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ वो खुद को जो है वातावरण के अनुकूल भी बना सकेंगे, नई नई चीज़ों को सीख सकेंगे और खुद को जो है डाउन महसूस या तुच्छ महसूस नहीं करेंगे। थर्ड नंबर है हमारा, पाठ्यक्रम सीखने वालों को जो है उन तरीके, उन टूल और टेक्निक्स, प्रक्रियाओं की प्राप्ति के लिए नियुक्त किया जाता है जो कि वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करते हैं, वैधता प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, उत्सुकता और सृजनशीलता को पोषित करते हैं। तो यह क्या है कि यह विद्यार्थियों को वैज्ञानिक ढंग से सीखने के लिए उनको तैयार करता है, उनको बताता है कि किस तरह से उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान लेना है। विज्ञान पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण सूचित करता है, बताता है कि सीखने वालों को प्रशंसा करने योग्य बनाया जाए और विज्ञान की धारणा के साथ उसे किस तरह से विकसित किया जाए। यानी कि जिस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट है उस तरह से साइंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि बच्चे नई नई चीज़ों को सीख सकें और अपने आप को अपने ऊपर प्राउड फील कर सकें। उसके बाद है पाठ्यक्रम ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग, भय और इन सब मूल्यों को बढ़ावा दे। सहयोग, कोऑपरेशन, जब भी बच्चे कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव फीलिंग्स की जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। यानी कि अच्छे अच्छे गुणों का विकास हो, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलपमेंट हो, जिससे कि वो क्या है, जैसे कोऑपरेशन हो गया, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना हो गया, फिर है ईमानदारी होगा, किसी भी सब्जेक्ट को कोई भी कंसेप्ट है उसको बड़े गहराई से सीखना, तो इन सब चीज़ों का बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंट है और इसको करिकुलम के अंदर जो है रखा जाना चाहिए और बच्चों के अंदर नई नई जो विद्या हैं, नई नई चीज़ें वो आसानी से सीख सकें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंपल्सरी, वो कौन सा है, सोशल साइंस, यानी कि एसएसटी। अब सोशल साइंस में क्या होगा कि बच्चे जो हैं विज्ञान के विषय में सामाजिक विज्ञान के बारे में जान पाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, उद्देश्य बच्चों को नैतिक और मानसिक ऊर्जा से संपन्न कराना होता है, जिससे क्या होगा, उनकी जो सोच है उसमें परिवर्तन आएगा। यानी कि उनकी सोच इंडिपेंडेंट होकर वो सोच पाएंगे और सामाजिक मुद्दों पर आलोचनात्मक ढंग से अपने विचार दे पाएंगे। उनके अंदर इस योग्यता का विकास करता है सामाजिक विज्ञान। और क्या करता है, देखिए, राष्ट्रीय विषय जैसे लिंग न्याय हो गया, मानव अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक हो गया,
प्रति विशेष समूह के प्रति भावनात्मकता को बढ़ावा देता है। और कार्य क्या क्या करते हैं इस दौरान? प्राइमरी स्टेज से ऊपर सभी अवस्थाओं में कार्य को स्थान दिया जाना चाहिए। स्कूल से बाहर के जो अवसर उनको इस तरह से अवसर उनको मिले, नई नई एजेंसियां और सेटिंग को औपचारिक रूप से पहचाना जा सके। व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। वेट की क्या बात करते हैं कि बच्चों को जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए 10+2 के आधार पर। विविध अवधियों वाले लचीलेदार मॉड्यूलर कोर्स होने चाहिए। इस तरह के कोर्स हों कि जो कि फ्लेक्सिबल हो तथा बच्चे कुछ भी ऐसा सीख सकें जिनको अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। ग्रामीण समूह के स्तर से जिला स्तर तक पहुंचने का होना चाहिए। फिर है बात करते हैं आर्ट की। आर्ट के जो कौन कौन से सब्जेक्ट है आर्ट में, हम किस किस को लेते हैं? हमारे क्या हो गया? म्यूजिक हो गया, ड्राइंग हो गया, ठीक है, और साथ में क्या हो गया? म्यूजिक हो गया। मतलब कोई जितने भी आर्ट से संबंधित सब्जेक्ट है, कला हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, डांस हो गया, ठीक है। तो ये जो आर्ट से संबंधित सब्जेक्ट है इनको भी करिकुलम के विषय में करिकुलम के उसमें रखा जाना चाहिए, जिससे कि दृश्य कलाएँ और जो है क्ले मॉडलिंग हो गया, इस तरह के हेरिटेज शिल्पों के हेरिटेज कुछ चीज़ें हो गई, कुछ पुरातात्विक वस्तुएं हो गई, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे बच्चे नई नई चीज़ों के बारे में जान पाएँ, घटकों के रूप में उनको पहचान पाएँ। व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और सौंदर्यात्मक जरूरतों से संबंध में अभिभावक, स्कूल अधिकारी और प्रबंधकर्ता में जागरूकता पैदा हो जाए। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की। अब क्या है? हेल्थ एंड फिजिकल को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हमने रखा है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है जी। अब क्या होगा इस सब्जेक्ट में? क्या बच्चे पढ़ेंगे? शारीरिक योग के बारे में पढ़ेंगे, सर्वांगीण विकास उन्होंने किस तरह से करना है, स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखना है, किस तरह से गुड हेल्थ उनके लिए ज़रूरी है। तो ये एक अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए, इसको अनिवार्य सब्जेक्ट बनाया गया। योग को शामिल किया गया और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा एनरोलमेंट बनाए रखें और स्कूली शिक्षा को संपूर्ण करके मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझाना जो है संभव हो जाता है। इस तरह से जो है कुछ अदर सजेशंस दी गई इन प्रोग्राम्स के लिए कि कौन कौन से और प्रोग्राम्स जो है इसमें शामिल किए जाने चाहिए। नंबर 1, न्यूनतम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तथा विशेष सामग्री की उपलब्धता हो और जो है शेड्यूल जो बनाए जाए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसके बाद है बच्चे स्कूल संस्कृति को पहचाने, उससे सीखें और पोषित कर सके और उनका इससे पोषण बच्चों का होता है, बच्चों के अंदर नई नई क्षमताओं का विकास होता है, उनकी रुचियों को बढ़ावा मिलता है। ये है सजेस्टेड प्रोग्राम कि स्कूल इनके अलावा और भी कुछ जो है प्रोग्राम जो है स्कूल में करवा सकते हैं। उसके बाद है प्रजातंत्रीय कार्य प्रणाली और जो सीखने वाले हैं वो स्व अनुशासन का मूल्य हमेशा की तरह के लिए उनको महत्वपूर्ण रूप से बताया जाए, उनको विभिन्न विषयों की अनुभवों की जानकारी दी जाए, समुदाय के सदस्य की भागीदारी स्कूल एवं समुदाय में इनको बनाया जाए, चिंतन समूह कार्य को प्रोत्साहन दिया जाए, नई विचारधारा और परिदृश्यों को शामिल किया जाए, यानी कि पुस्तकें हो गई, वर्कबुक हो गई, अध्यापकों की हैंडबुक्स हो गई, तो इनको इनमें जो है कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। ICT मल्टीमीडिया इन सब का प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों को इनके बारे में नॉलेज दी जाए, अध्यापकों के द्वारा जो है बच्चों को इनके बारे में बताया जाए। जो अध्यापक है सीखने वाले हैं उन्हें भी नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाए ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। स्कूल कैलेंडर में दैनिक जो डेली शेड्यूल है उसका भी है, उसको भी पहले से प्लान किया जाए, उसको अपनाया जाए ताकि बच्चे अभ्यास का प्रजातंत्रीय ढंग से बच्चे सीख सकें। फिर मुख्य अध्यापकों और अध्यापकों के द्वारा भागीदारी करने के तरीके जो है अर्थपूर्ण होने चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इस दौरान निजी स्कूलों के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है बात करता है इसके बारे में क्या रहेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट इन द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी की। पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के अंदर कौन कौन से विभिन्न विषय होने चाहिए, इससे जो क्या है ट्रेन टीचर्स को नियुक्त किया जाना चाहिए, बच्चों को उनके बारे में जानकारी दी जाए, उनके बारे में उनको पढ़ाया जाए। जो सेवाकालीन शिक्षा को स्कूल अभ्यासों में परिवर्तन करके बनाने की ज़रूरत है, इसके बारे में भी सोचा जाए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, परीक्षा में सुधार। जहाँ पर हम करिकुलम के अंदर चेंज करते हैं वहीं पर हमें जो है परीक्षा की जो इवैल्यूएशन है उसके अंदर भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वहाँ भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है।
तो विषय के आधार पर परीक्षण से समस्या समाधान और समझ तक का स्थानांतरण होना चाहिए। लघु परीक्षाएं, छोटे छोटे बच्चों को टेस्ट होने चाहिए, छोटी छोटी परीक्षाएं होनी चाहिए, उनमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। और प्रवेश है, जब एडमिशन होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट है, उनके भी नमूने और उनके जो प्लानिंग है और उनको जो एग्जीक्यूट करना है उनमें भी थोड़ा सा परिवर्तन किया जाना चाहिए। वो ज़रूरतों और रुचियों के आधार पर ही होनी चाहिए। इस प्रकार से नए विचारों का सृजन करते हुए अनुसंधान का प्रयोग करना चाहिए और सुविधाजनक तरीकों से इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और कक्षा कक्ष जो है अभ्यास और शिक्षण अनुभवों को साझा करते रहें। इस प्रकार से जो है अध्यापक संगठनों को शामिल करते हुए विकेंद्रीकरण और भागीदारी के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। यानी कि ये था हमारा कि किस तरह से हमने 2005 के करिकुलम को अडॉप्ट किया, उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ों को अडॉप्ट किया और क्या क्या प्रोग्राम जो है हम यूज़ करते हैं कि जिनसे कि क्या है नई नई चीज़ों को अपनाया जा सके और बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दिया जा सके। ठीक है जी। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर टॉपिक। ठीक है, टुडे वी हैव कंप्लीट this book, this paper, knowledge and curriculum. Thank you so much.